क्योंकि अगली राशि जो है वो 11वीं राशि है और जो 11वीं राशि है वो कुंभ राशि है। अब कुंभ राशि पर क्या प्रभाव रहेगा राहु और केतु के गोचर का, उसके बारे में जानकारी लेंगे। जैसे कि अभी चार्ट भी हम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुंभ राशि का चार्ट लग चुका है और इसकी प्लेनेटरी जो सिचुएशन है वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो सर क्या प्रभाव रहेगा कुंभ राशि पर? नेहा, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं है जी। उसका कारण यह है कि एक तो शनि चंद्रमा के ऊपर से, हालांकि ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है जी। शनि की ढैया चल रही है दूसरी, ये 7.5 का दूसरा फेस है, लेकिन इसी बीच राहु केतु भी अनफेवरेबल हो गए। पहले तो राहु फेवरेबल थे, गुरु भी अनफेवरेबल हैं, राहु भी अनफेवरेबल हैं, केतु भी अनफेवरेबल हैं, शनि भी अनफेवरेबल हैं, तो 4 प्लैनेट आपके लिए अनफेवरेबल हो गए। ये स्थिति अच्छी नहीं है यहाँ पर। लेकिन ये क्या पूरे 1.5 साल के लिए अच्छी नहीं है? जी। नहीं, क्योंकि गुरु जब आगे गोचर कर जाएंगे तो गुरु कुछ पॉजिटिविटी ले आएंगे। हालांकि अब भी इसके कुछ अच्छे फल होंगे, वो इसकी चर्चा करते हैं। लेकिन यहाँ पर राहु का दूसरे भाव में जाना आपकी वाणी को डिस्टर्ब कर सकता है, आपकी ईटिंग हैबिट्स को डिस्टर्ब कर सकता है। वो बैंक बैलेंस का भाव है जी। वहाँ पर डिस्टर्बेंस हो सकती है, वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत भरी हो सकती हैं। वहाँ पर ये कुटुंब का भाव है, कुटुंब के साथ रिलेशनशिप आपका बिगड़ सकता है, ये चीज़ें खराब हो सकती हैं। केतु यहाँ पर पड़े हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव सडन लॉस का भाव है, सडन लॉस हो सकता है आपको, क्योंकि शनि का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है। तो नेहा मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है व्यक्ति की कि वो डिसीजन नहीं ले पाता, डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन हो सकती है। ये चीज़ें ये प्लैनेटरी प्रभाव के कारण हो सकती हैं। यहाँ पर थोड़ा सा यदि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं दशा चंद्रमा की चल रही है और चंद्रमा की जो राशि है वो 6ठे भाव में चल रही है, या कुंडली में दशा ही आपकी मान लीजिए शनि की चल रही है, तो वहाँ पर भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर शनि का प्रभाव डबल हो जाएगा। शनि 12वें के भी फल करेंगे, ऑब्वियसली मूल त्रिकोण राशि के फल करेंगे, लेकिन 12वें के भी फल करेंगे, ऊपर से 7.5 ही चल रही है, या आपकी कुंडली में दशा कहीं ना कहीं बुध की चल रही है तो भी आपको नुकसान हो सकता है। बुध, चंद्र और शनि की दशा में नुकसान होगा। अदरवाइज ज़्यादा यदि दशा आपकी फेवरेबल है, शुक्र की दशा चल रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि दशा मंगल की चल रही है, वो केंद्रीय प्रभाव रखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सूर्य की दशा चल रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अदरवाइज यदि दशा शनि, बुध या चंद्र की चल रही है तो नुकसान हो सकता है ज़्यादा। लेकिन पॉजिटिव क्या हो रहा है नेहा? पॉजिटिव, गुरु शुभ गोचर में नहीं है जी। लेकिन गुरु की दृष्टि शुभ है। गुरु की दृष्टि कहाँ जा रही है? आय स्थान के ऊपर। ये वृद्धि का भाव है, ये आय का भाव है, यहाँ से एलिवेशन देखी जाती है, ये कर्म है, ये आपकी इनकम है, ये उसका फल है। तो गुरु इस भाव को एक्टिव रखेंगे अगले 30 अप्रैल तक। 30 अप्रैल के बाद गुरु यहाँ पर आ जाएंगे तो केंद्रीय प्रभाव में भी बैलेंस होगा और गुरु इस भाव को एक्टिव कर देंगे। तो यहाँ पर जब तक ये भाव एक्टिव है आपका मनी का फ्लो नहीं रुकेगा, मनी के फ्लो को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी, पैसा आपके लिए पास लगातार आता रहेगा। दूसरा नेहा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? गुरु वहाँ पर हैं तीसरे भाव में, तो इस भाव को एक्टिव कर रहे हैं, ये वाला भाव एक्टिव है। ये कौन सा भाव है? ये आपका सप्तम भाव है। यदि आप पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर चीज़ें ठीक हैं। यदि आप सिंगल हैं, आपकी मैरिज नहीं हुई, तो ये भाव एक्टिव हो गया। शुक्र यहाँ पर ऑलरेडी है, शुक्र मैरिज के कारक ग्रह हैं, ये खैर आगे निकल जाएंगे, लेकिन ये भाव एक्टिव रहेगा अगले 30 अप्रैल तक। तो सिंगल्स के लिए समय अच्छा है, आय के लिहाज से समय अच्छा है, काम के लिहाज से समय आपका ठीक रहेगा। लेकिन हाँ, धन आपका नहीं बच पाएगा, मनी का फ्लो आएगा, पैसा आएगा, पैसा जाता जाएगा, पैसा आएगा, पैसा जाता जाएगा। पैसे के खर्चे थोड़े से आपके ज़्यादा बढ़ सकते हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा सा वर्कआउट और अपना जो मनी मैनेजमेंट है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। गाड़ी आप धीमी चलाइए, क्योंकि केतु अष्टम में है, सडन लॉस कभी भी हो सकता है। एक्सीडेंट का योग लगातार यहाँ पर 1.5 साल तक बना रहेगा, तो आपको थोड़ा सा संभल कर काम करना पड़ेगा। नेहा, कुछ लोग काम करते हैं हाइट पे चढ़ के, कुछ लोगों का काम होता है बिल्डिंग्स की हाइट पे चढ़कर काम करना, कुछ लोग मशीनों में काम करते हैं। इंडस्ट्री में बहुत सारी मशीनरी ऐसी होती है जहाँ पर मैनुअल काम होता है और वहाँ पर दुर्घटना होने के योग जो है वो चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये स्थिति कुंभ राशि के जातकों के लिए, जब तक यहाँ पर केतु हैं, काम थोड़ा सा संभल कर करिए। हाइट पे चढ़कर काम कर रहे हैं या कोई ऐसी मशीनरी पर काम कर रहे हैं या ड्राइविंग कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है और ये भाव जो है वो ज़्यादा अच्छे फल नहीं करेगा आपको। और आपके लिए जो कर्म का स्थान है या शादी का स्थान है, पार्टनरशिप का स्थान है, इनकम है, वो चीज़ें ठीक है। यदि दशा 6ठे की चल रही है तो हेल्थ इशू हो सकता है। यदि दशा
अष्टम की चल रही है तो आपको व्याधि चोट का खतरा है। अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन शनि के उपाय नेहा निश्चित तौर पर करवाएंगे, राहु केतु के उपाय भी करवाएंगे। जी। शनि के उपाय के तौर पर नेहा इनको ओम शन शनिश्चराय नमः ये मंत्र होता है शनि का, क्योंकि शनि की 7.5 की दूसरी ढैया चल रही है। वैसे भी शनि इनका राशि स्वामी है, इनको शनि को मजबूत रखना ही चाहिए। और ओम शन शनिश्चराय नमः 23,000 मंत्रास हैं। यदि आप हवन नहीं करना चाहते तो 2300 मंत्रास एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और आप दान करिए। दान करने के लिए आप उड़द की दाल, लोहा दान कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें दान करिए। आप शनिवार वाले दिन करिए। शनि की ये जो शनि का दान होता है ये शाम के समय होता है जी। और शाम के समय ये दान करिए। और यदि पॉसिबल है तो शनिवार को शनि शिला पर तेल चढ़ाइए, शनिदेव की आरती में भाग लीजिए। एक दूसरा, केतु के उपाय करिए। केतु आपको इस तरह की व्याधि या चोट से थोड़ा सा, यदि हम इसको करते हैं तो हो सकता है कि इसके नेगेटिव फल हमें कम मिले। और केतु के दान के लिए आप सप्तधान्य दान कर सकते हैं, लोहा दान कर सकते हैं। एक कॉमन उपाय हो गया लोहे और शनि और केतु वाला। जी। और आप दान कर सकते हैं, नारियल दान कर सकते हैं या कंबल दान कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप दान करेंगे तो आपको केतु का जो अशुभ फल संभव है वो शायद नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों का ज़रूर दान करिए, आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। जी। तो ये थी कुंभ राशि की बात, जो कि हमारी 12 राशियों में से 11वीं राशि थी। अब